भारत के एक छोटे गांव में रहता था एक गरीब परिवार। पापा, मम्मी और उनके 3 बच्चे। वे सब एक छोटे से घर में रहते थे। पापा और मम्मी रोज इसी खेत में ट्रैक्टर चलाकर मजदूरी करते थे ताकि अपने बच्चों का पेट भर सके। गांव में एक बड़ा सब्जियों का खेत था। इस खेत का मालिक गांव का सबसे बड़ा और अमीर आदमी था। उसकी पैनी निगाह हलचल भरी गतिविधियों का निरीक्षण करती थी। पापा और मम्मी रोज इसी खेत में ट्रैक्टर चलाकर मजदूरी करते थे। तपती दोपहरी हो या ठंडी सुबह, उनके लिए बस इतना मायने रखता था कि उनके बच्चों को भूखा पेट न सोना पड़े। पापा सुबह जल्दी उठकर खेत जाते, खेत की मिट्टी जोतते और सब्जियां उगाने में जीवन भर मेहनत करते थे। उनके लिए कोई काम छोटा या बड़ा नहीं था, बस यह जरूरी था कि उनके बच्चों को कभी भूखा न सोना पड़े। एक दिन शाम को पापा और मम्मी खेत से काम करके घर लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि उनका सबसे छोटा बेटा राजू एक कोने में उदास बैठा है। उसके मन में भी तमन्ना थी कि वह भी बाकी बच्चों की तरह बेफिक्र से क्रिकेट खेल पाए, लेकिन माँ बाप की हालत देखकर वह चुपचाप अपनी भावनाएं दबा लेता था। क्रिकेट का बेफिक्री भरा खेल चिंकी के लिए ऐसे था जैसे वह एक अलग ही दुनिया में हो, जहां उसके कदम न पहुंच पाते हो। राजू के मन में भी क्रिकेट खेलने की चाह थी। राजू बस उन्हीं बच्चों की ओर देख रहा था, क्योंकि उसके पास क्रिकेट बैट और बॉल नहीं थी। रात को खाना खाते वक्त माता पिता ने ठान लिया, अब हम और कठोर मेहनत करेंगे। पापा बोले, मैं गांव छोड़कर शहर जाकर काम करूंगा ताकि बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। उनके लिए गांव, खेत, अपना घर छोड़ना आसान नहीं था, लेकिन बच्चों की मुस्कान और उनके सपनों के लिए उन्होंने यह बड़ा फैसला लिया। अगले दिन पापा अपना छोटा सा बैग लेकर प्यार से बच्चों को गले लगाकर शहर जाने को निकले। परिवार की जिम्मेदारी का सारा भार अक्सर पिता के कंधों पर आ जाता है। चाहे हालात कितने भी कठिन हो, पिता हमेशा अपने बच्चों की खुशियों और उनके भविष्य के लिए मजबूत बने रहते हैं। श्यामू अपने परिवार के लिए एक उज्जवल भविष्य की कल्पना करते हुए आरामदायक कमरे में आशा की किरण देखता है। शहर बहुत बड़ा था, वहां भीड़ भाड़ थी, नौकरी ढूंढना मुश्किल था। फिर भी पापा ने हार नहीं मानी। बहुत कोशिशों के बाद पापा को एक स्टील फैक्ट्री में ड्राइवर की नौकरी मिल गई। फैक्ट्री में काम बहुत कठिन था। दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी, मगर राजू की याद हर वक्त रहती थी। महीनों तक पापा ने ईमानदारी से काम किया, पैसे बचाए और सैलरी का इंतजार किया। आखिरकार सैलरी मिली। पापा बहुत खुश हो गए। अब वह राजू के लिए क्रिकेट गियर खरीद सकते थे। फिर उन्होंने अपने दूसरे बच्चों के लिए खिलौना, ट्रैक्टर और प्यारी सी गुड़िया भी खरीदी। मम्मी के लिए उन्होंने चुनकर सुंदर सा सलवार, सूट और नए जूते ले लिए। सारी चीजें खरीदकर पापा ने सब कुछ पैक किया और वापसी के लिए गांव की बस पकड़ ली। गांव पहुंचना एक लंबी यात्रा थी। रास्ते भर पापा मुस्कुराते रहे, सोचते रहे बच्चों का चेहरा। गर्म धूप में श्यामू गांव लौटता है। घर पहुंचते ही मम्मी और बच्चे पापा का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पापा ने सबसे पहले मम्मी को कपड़े और जूते दिए, फिर बाकी बच्चों को उनके खिलौने दिए। पापा ने मुस्कुराते हुए बड़ा सा पैकेट राजू को दिया और बोले, ये तुम्हारे लिए है बेटा। राजू ने जब गिफ्ट खोला तो उसकी आंखें हैरानी और खुशी से चमक उठी। क्रिकेट का पूरा गियर था। राजू ने महसूस किया उसके माता पिता ने किस तरह उसके लिए कितनी मेहनत की। उसने उसी दिन से कसम खाई। अब राजू क्रिकेट की पूरी लगन और मेहनत से प्रैक्टिस करने लगा, गर्मी, सर्दी या बारिश हर दिन। कुछ सालों बाद उसकी मेहनत रंग लाई। राजू का चयन राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में हो गया। वह भारत के लिए खेलने लगा। राजू के घर लौटने से पूरा परिवार बहुत खुश हुआ। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उनका बेटा अब सबका आदर्श बन गया था। राजू ने मम्मी को गांव के सबसे सुंदर फार्म हाउस की चाबी दी और बोला, माँ, ये अब हमारा अपना घर है। राजू ने अपने गांव के गरीब बच्चों के लिए एक सुंदर क्रिकेट मैदान बनवाया, जहां सभी बच्चे साथ साथ खेल सकते थे। अब राजू हमेशा अपने गांव के गरीब बच्चों की मदद करता रहा, ताकि किसी भी बच्चे को गरीबी की वजह से अपने सपने छोड़ने न पड़े। बच्चों के चेहरे उत्साह से चमकते हैं, उनकी हंसी हवा में गूंजती है, क्योंकि वे अपने नए क्रिकेट किट पकड़े हुए हैं।